नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है सभी कुशल मंगल से होंगे। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह और शाम, तो आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के अमृत भारत स्टेशन योजना की। भारतीय रेलवे के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना क्या है? अमृत भारत स्टेशन योजना एक लॉन्ग टर्म स्कीम है। इस योजना का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों के मास्टर प्लान तैयार करना और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए चरणों में मास्टर प्लान और निरंतर स्टेशनों का विकास है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम में 24,700 करोड़ के इस पुनर्विकास कार्यक्रम में 1,300 रेलवे स्टेशनों का विकसित किया जाना है। पहले फेज में 508 रेलवे स्टेशनों पर काम होगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के बारे में बात करते हैं और योजना से संबंधित कुछ तथ्यों को जान लेते हैं। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध करती हूँ कि यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि मेरी नई वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिल सके। तो बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 6 अगस्त को सुबह 11 बजे अमृत भारत योजना के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिमोट दबाकर यूपी के 55 व देश के 508 स्टेशनों के पुनर्विकास का किया शिलान्यास। विकसित होने के लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा रहा भारत अपने अमृत काल के प्रारंभ में है। नई ऊर्जा है, नई प्रेरणा है, नए संकल्प है। इसी आलोक में आज भारतीय रेल के इतिहास में भी एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। भारत के करीब 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाएंगे। उनका पुनर्विकास होगा, आधुनिकता के साथ होगा। इसमें से आज 508 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो रहा है और इन 508 अमृत भारत स्टेशन के नवनिर्माण पर करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 24,700 करोड़ के इस पुनर्विकास कार्यक्रम में 1,300 रेलवे स्टेशनों का विकसित किया जाना है। पहले फेज में 508 रेलवे स्टेशनों पर काम होगा। प्रधानमंत्री जिन 508 स्टेशनों की आधारशिला रखने वाले हैं, वो सभी 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 55, बिहार में 49, महाराष्ट्र में 44, पश्चिम बंगाल में 37, मध्य प्रदेश में 34, असम में 32, ओडिशा में 25, पंजाब में 22, गुजरात और तेलंगाना में 21, झारखंड में 20, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 18, हरियाणा में 15 और कर्नाटक में 13 स्टेशन शामिल है। इसके साथ ही चंडीगढ़ में 8, केरल में 5, दिल्ली, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तराखंड में 3, जबकि हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और पुदुचेरी में एक स्टेशनों का कायाकल्प होना है। पीएम ने कहा कि विकसित होने के लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा रहा भारत अपने अमृत काल के प्रारंभ में है। भारतीय रेल के इतिहास में भी एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। भारत के करीब 1,300 प्रमुख रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाएंगे और उनका पुनर्विकास आधुनिकता के साथ होगा। पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया की दृष्टि भारत पर है। वैश्विक स्तर पर भारत की साख बढ़ी है। भारत को लेकर दुनिया का रवैया बदला है। अब ट्रेन से लेकर स्टेशन तक एक बेहतर एक्सपीरियंस देने का प्रयास है। हर अमृत स्टेशन शहर की आधुनिक आकांक्षाओं और प्राचीन विरासत का प्रतीक बनेगा। स्टेशन बिल्डिंग के डिजाइन में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देगी। इन स्टेशनों में यात्रियों की आधुनिक सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। 2 साल के अंदर ये स्टेशन पूरी तरह बदले नजर आएंगे।
इस योजना का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों के मास्टर प्लान तैयार करना और लंबे समय में स्टेशन पर रूफ प्लाजा और सिटी सेंटर का लक्ष्य है। जहां तक संभव हो विभिन्न प्रकार के वेटिंग हॉल को क्लब करने और अच्छे कैफेटेरिया रिटेल सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। एक स्टेशन एक उत्पाद के लिए न्यूनतम 2 स्टॉलों का प्रावधान किया जाएगा। सुनियोजित पार्किंग क्षेत्र, बेहतर प्रकाश व्यवस्था आदि द्वारा सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए स्टेशन के प्रवेश द्वारों में सुधार किया जाएगा। सभी श्रेणियों के स्टेशनों पर उच्च स्तरीय प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे। प्लेटफार्मों की लंबाई आमतौर पर 600 मीटर होगी। प्लेटफॉर्म शेल्टरों की लंबाई स्थान और स्टेशन के उपयोग के आधार पर तय की जाएगी। मास्टर प्लान में पार्सल हैंडलिंग और भंडारण सुविधाओं आदि के लिए जगह चिन्हित की जाएगी। ऐसे प्रावधान किए जा सकते हैं कि जहां तक संभव हो स्टेशन मुफ्त वाईफाई सुविधा प्रदान करे। मास्टर प्लान में 5G टावरों के लिए उपयुक्त स्थान निर्धारित होने चाहिए। स्टेशन के सार्वजनिक क्षेत्रों के भीतर फर्श, दीवारें, संरचनाएं, फर्नीचर, सैनिटरी फिटिंग टिकाऊ होनी चाहिए। वेटिंग हॉल, प्लेटफॉर्म, रिटायरिंग रूम कार्यालयों में उपलब्ध फर्नीचर की समीक्षा की जाएगी और उस क्षेत्र के रेलवे स्टेशनों के लिए उपयुक्त, अधिक आरामदायक और टिकाऊ फर्नीचर के लिए योजना बनाई जाएगी। स्टेशनों पर एस्केलेटर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। स्टेशनों पर दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं समय समय पर रेलवे बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार होंगी। सभी श्रेणियों के स्टेशनों पर महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए अलग प्रावधान के साथ पर्याप्त संख्या में शौचालय उपलब्ध कराए जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी से भरा यह वीडियो पसंद आएगा। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे कर ले। टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।